प्यारे दोस्तों, 9 ग्रहों में चंद्र सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। ये हर 2.5 दिन में राशि बदल लेता है। चंद्र कर्क राशि का स्वामी होता है और हमारे मन का कारक होता है। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में चंद्र की स्थिति ठीक नहीं होती है, उन्हें माता की ओर से सुख नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों का मन एकाग्र नहीं रह पाता। चंद्र के दोष दूर करने के लिए दोस्तों, पूर्णिमा पर चंद्र पूजा करने की सलाह दी जाती है। तो इस वीडियो में हम चंद्रदेव को अर्घ्य देने से संबंधित संपूर्ण विस्तार जानकारियाँ आपको देंगे। विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। प्यारे दोस्तों, 9 ग्रहों में चंद्रमा को शीतलता और शांति का सूचक माना गया है। दोस्तों, कुंडली में चंद्रमा की अच्छी स्थिति व्यक्ति के मन को शांत रखती है। मन शांत होने से सभी सुखों का अनुभव होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। कहते हैं पूर्णिमा पर चंद्रदेव अमृत की बारिश करते हैं। पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देना विशेष फलदायी होता है। इससे सुख समृद्धि के साथ शांति की प्राप्ति होती है। सभी कष्ट दूर होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं कि चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देंगे। तो सबसे पहले आपको जल भरने के लिए शुद्ध पात्र लेना है। अगर आपके पास चांदी का पात्र है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर चांदी का पात्र नहीं है तो ऐसे स्थिति में आप तांबा या अन्य धातु का पात्र भी ले सकते हैं। किंतु दोस्तों, हम कहेंगे कि आप चांदी के पात्र से ही चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा। इससे आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब आपको पात्र में शुद्ध जल भरना है और जल के साथ दूध, मिश्री, चंदन, सफ़ेद फूल और इत्र मिला लीजिएगा। सफ़ेद फूल रहे तो बहुत बढ़िया है। चंद्रदेव को अर्घ्य में सफ़ेद फूल ही डाला जाता है, मिश्री होता है, दूध तो अवश्य होना चाहिए। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए जल में दूध अवश्य मिलाइएगा और इत्र मिला लीजिएगा। अब इस जल से चंद्रमा को अर्घ्य देना है। दोस्तों, अगर आप कोई व्रत के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दे रहे हैं तो अपने हाथ से साबुत सुपारी, पान और अपने केस का कोना पकड़कर दूसरे हाथ से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इसके पश्चात जल ग्रहण किया जाता है। जल ग्रहण के बाद व्रत के लिए पान किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से हमें किस तरह के फायदे मिलते हैं। पुनः निवेदन कर रही हूँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मेरे चैनल पर बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आप सभी को दी जाती है। प्यारे दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चांदी के पात्र में थोड़ा सा जल और दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से मनुष्य को अपने जीवन में काफ़ी लाभ मिलता है। तो दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ्य देने से हमारे मन में आ रही निगेटिव विचारों से हमें मुक्ति मिलती है। इसके अलावा चंद्रमा को अर्घ्य देने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र की स्थिति मजबूत बनती है और कुंडली से चंद्र दोष दूर होता है। दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ्य देने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है। मेरी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लगातार आप हर पूर्णिमा पे चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो आपकी स्थिति में बदलाव अवश्य आएगा। दोस्तों, मैं कहती हूँ यदि आप व्रत नहीं भी रह पाते हैं तो पूरे दिन सात्विक रह करके लहसुन प्याज का सेवन नहीं कीजिए और शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने से धन, सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जातक की आर्थिक परेशानी में दूर होती है। अब हम जानेंगे चंद्रमा को अर्घ्य देने का बिल्कुल सरल और आसान सा मंत्र। पुनः निवेदन है दोस्तों आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों, चंद्रदेव को अर्घ्य देने का मंत्र है, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिएगा। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। दोस्तों, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। कोई भी इस मंत्र का उच्चारण आसानी से कर सकता है। अब अर्घ्य देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
तो इसे भी मैं आपको बता दे रही हूँ। दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ्य देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी में थोड़ा सा दूध अवश्य मिला हो। ऐसा करने से मन में सभी प्रकार के निगेटिव विचार, असुरक्षा की भावना जो हमारे मन में हमेशा बनी रहती है, पति के स्वास्थ्य की चिंता और दुर्भावना हमारे मन से बिल्कुल खत्म हो जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आपकी दिशा उत्तर पश्चिम की ओर होनी चाहिए। इस दिशा में दोस्तों मुख करके चंद्रदेव को अर्घ्य देने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देना ज़्यादा उपयुक्त होता है। जब चंद्रोदय हो जाए उसके बाद ही आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्र पूरी कलाओं के साथ दिखाई देता है। ये रात अर्घ्य देने के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। पूर्णिमा की रात दोस्तों चंद्रदेव पूरी अपनी कलाओं के साथ दिखाई देते हैं। इस रात को आप चंद्रदेव को अर्घ्य देना शुरू करें। मैं गारंटी देती हूँ दोस्तों, धीरे धीरे आपका जो दुख परेशानी आपके जीवन में चल रही हैं उनमें परिवर्तन आएगा। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में अवश्य परिवर्तित होगा। दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे।